हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये कानपुर यूनिवर्सिटी का LLB 5th सेमेस्टर का पेपर है, जूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कल लास्ट में 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। और आगे के क्वेश्चन चलिए देखते हैं। और हाँ, जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो यार कर लेना, क्योंकि आप लोगों के जो भी पेपर हैं अभी मैं अपलोड करूँगी तो हो सकता है कि आप लोग इस समय पढ़ाई में व्यस्त भी होगे थोड़ा सा, तो ऐसा ना हो कि ये वीडियोज़ आपसे मिस हो जाएँ। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं आप लोगों का कोई भी पेपर का सोल्यूशन अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा उनसे हेल्प भी होगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मूल मान सिद्धांत दिया है। किसने मूल मान का सिद्धांत दिया है? किल्सन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एंशिएंट लॉ पुस्तक के लेखक हैं। एंशिएंट लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरी मेन। अब ये भी आपका एक बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऊपर हम लोगों ने 2 बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पर भी एक आपका बुक से पूछा गया है कि एंशिएंट लॉ बुक जो है वो किसकी है, तो हेनरी मेन की है, याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि बुक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी ज़रूरी है आप लोगों को बुक्स याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक विधि का विचार सबसे पहले आया। प्राकृतिक विधि का जो विचार है सबसे पहले आया, कहाँ से आया? रोमन विधि से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया। किसने दिया सामाजिक समेकता का सिद्धांत? तो ड्यूगिट ने सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके आगे एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। और ये भी पूछा जा सकता है कि ड्यूगिट जो है किस विचारधारा का समर्थक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत वियना विचारधारा के नाम से जाना जाता है? कौन सा सिद्धांत वियना विचारधारा के नाम से जाना जाता है? तो विधि का विशुद्ध सिद्धांत, यानी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि विधि का विशुद्ध सिद्धांत यानी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये आप लोग जस्ट तुरंत अभी चैट बॉक्स में राइट करो, वहाँ पे आंसर दीजिए इसका आंसर। ठीक है, मैं सभी लोगों का चेक करूँगी कि कितने लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, और मैं आगे की वीडियो में आप लोगों का नाम भी लूँगी कि किस किस बच्चे ने इसका आंसर दिया था। 31 क्वेश्चन है कि किस विचारधारा ने मानव अधिकार की अवधारणा को जन्म दिया? किस विचारधारा ने मानव अधिकार की अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका करेक्ट आपका आंसर है प्राकृतिक विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि व्यवस्था मानकों का पिरामिड है। विधि व्यवस्था मानकों का पिरामिड है, ये किसने कहा था? तो केल्सन ने कहा था। ये डेफिनेशन किसकी है? केल्सन की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति ने व्यक्ति को सुख एवं दुख के साम्राज्य में रखा है। यानी प्रकृति ने व्यक्ति को सुख और दुख के साम्राज्य में रखा है, ये किसने कहा है? तो बेंथम। और बेंथम का एक सिद्धांत है उपयोगितावाद का सिद्धांत, आप लोग जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत की विशुद्धता आधारित है। कि केल्सन विधि को इतिहास, धर्म, राजनीति, नीति शास्त्र से अलग करता है। ठीक है, यानी केल्सन जो है विधि को इतिहास, धर्म, राजनीति, नीति शास्त्र इन सब से अलग करता है। इसी वजह से इनकी जो सिद्धांत है, इनकी जो थियोरी है उसको विधि की विशुद्ध सिद्धांत कहा जाता है, यानी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हितों का सामंजस्य का सिद्धांत। ये भी आपका एक सिद्धांत है, एक थियरी है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का सामंजस्य। ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इहरिंग के द्वारा। इहरिंग आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनी की विचारधारा आधारित है। सेवनी की विचारधारा किस पर आधारित है? स्पेनिश विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन एक विधि शास्त्रीय ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन एक ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो आपका इहरलिच जो है ये आपका ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। बाकी के हीगल, सेवनी और जो हेनरी मेन है ये सारे आपके ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं। 38 क्वेश्चन जो है ये आपका विधिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि विधिक अधिकार एक हित है। कैसा हित है? विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त हित है। ऑप्शन बी कहता है कि विधि के द्वारा संरक्षित हित है। तो करेक्ट आंसर आपका है सी, यानी ए बी दोनों। विधिक अधिकार एक हित है। कैसा? विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त भी है और विधि के द्वारा संरक्षित भी है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है
कि इनमें से कौन सा सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित है। अब आपका विधिक अधिकार जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो। तो विधिक अधिकार से संबंधित जो सिद्धांत है ये हित का सिद्धांत है, ठीक है। इसके दो सिद्धांत है जिनमें आपका एक हित का सिद्धांत है जो कि विधिक अधिकार से संबंधित है, बाकी जो है रियायत का सिद्धांत, कोष्टक का सिद्धांत, कल्पना का सिद्धांत, ये आपके विधिक व्यक्तित्व से संबंधित हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अधिकार अधिकार से उत्पन्न होता है। ये किसने कहा है? तो एलन ने कहा है कि अधिकार अधिकार से उत्पन्न होते हैं। ये इनकी एक डेफिनेशन है। ओके, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन रेम यानी सर्व संबंधी अधिकार। राइट इन रेम ये सर्व संबंधी होता है। राइट इन पर्सोनम जो होता है वो व्यक्ति संबंधी अधिकार होता है, ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार होता है। तो इसमें क्या है कि सर्व संबंधी अधिकार निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम ये दो आपकी मैक्सिम्स हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा एक विधिक अधिकार का आवश्यक तत्व नहीं है। आप लोगों ने जब विधिक अधिकार पढ़ा था तो उसमें देखा होगा कि कुछ आवश्यक तत्व मिले होंगे, तो उनमें से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो पहला है आपका द सब्जेक्ट यानी भोक्ता, और बी ऑप्शन है द एक्ट, ठीक है, यानी कार्य, और तीसरा आपका ऑप्शन है विषय वस्तु यानी द ऑब्जेक्ट, और डी आपका ऑप्शन है विधिक उपचार। तो आपका करेक्ट आंसर इसका है विधिक उपचार, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मुख्य सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित है? इनमें से कौन सा विधिक अधिकार से संबंधित सिद्धांत है? तो अभी हम लोगों ने एक तो पहले देख लिया था हित का सिद्धांत, और दूसरा है आपका इच्छा का सिद्धांत। इच्छा का सिद्धांत और हित का सिद्धांत, दो इसके सिद्धांत है जो कि विधिक अधिकार से संबंधित है। अब आप लोग देख सकते हो कि विधिक अधिकार से रिलेटेड कितने क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि किसने इस बात पर जोर दिया कि अधिकार व कर्तव्य में परस्पर संबंध है। अधिकार और कर्तव्य में परस्पर संबंध है, किसने जोर दिया था? सामान्य ने जोर दिया था, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है इहरिंग ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? इहरिंग जो है उसने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो हित का सिद्धांत। ये जो आपने विधिक अधिकार से संबंधित अभी दो सिद्धांत पढ़े हैं, उसमें जो एक हित का सिद्धांत है वो इहरिंग ने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है अधिकारों के 4 विधिक सह संबंधियों का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है हाफिल्ड के द्वारा अधिकारों के 4 विधिक सह संबंधियों का विश्लेषण किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि स्वामित्व किसी नियत वस्तु पर अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से असीम, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑस्टिन की। क्या है डेफिनेशन? कि स्वामित्व किसी नियत वस्तु पर अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से असीम और व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित होता है, ठीक है। ये ऑस्टिन के डेफिनेशन, ये भी आपका अधिकार पे ही अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये तो स्वामित्व से संबंधित है, बाकी 47 तक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे स्वामित्व से संबंधित क्वेश्चन आ गए। ओके, क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि स्वामित्व किसी पदार्थ पर पूरा नियंत्रण है? स्वामित्व जो है वो किसी पदार्थ पर पूरा नियंत्रण है। हॉलैंड ने कहा था। किसने कहा था? हॉलैंड ने कहा था। लास्ट क्वेश्चन है स्वामित्व का अधिकार है। स्वामित्व का अधिकार कैसा है? सर्व संबंधी अधिकार है, यानी राइट इन रेम। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने बाकी के दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।